बहुत खूब, बहुत खूब। सारे हिंदुस्तान को नमस्कार। आप ही के दोस्त शैलेश लोढ़ाकर। मैं जानता हूं कि आप इस वक्त इंतजार कर रहे थे मेरा कि मैं कब आऊंगा और कब आपसे कहूंगा, तो चलिए मैं आ भी गया और कहता भी हूं बहुत खूब। जिंदगी में अभिवादन करने और विश करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग ढंग से तब कहे जाते हैं जब लोग अलग अलग हो। मान लीजिए शुभ रात्रि कहना हो तो अगर पिताजी बेटे को कहेंगे तो गुड नाइट बेटा, अगर दोस्त कहेगा दोस्त को तो गुड नाइट डूड, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कहेगा तो कहेगा गुड नाइट जानू, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कहेगी तो कहेगी गुड नाइट बेबी, और माँ अगर बेटे को कहेगी तो सुसु करके सोना बेटा। ये है अलग अलग तरीके, और ऐसे ही अलग अलग तरीकों को लिखते हैं हमारे दोस्त, हमारे साथी, जो आएंगे और सुनाएंगे कुछ ऐसा जिनके लिए आप और हम मिल के कहेंगे बहुत खूब। तो कौन है हमारे साथ, आइए मिलते हैं उनसे। हमारे साथ है मुंबई की राना तबस्सुम। आइए राना जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं मुंबई के श्याम त्रिपाठी। आप दोनों का साथ देने के लिए आ रहे हैं एक और युवा शायर जो बड़ा मजाहिया, बहुत अच्छा लिखते हैं और महाराष्ट्र के नांदेड़ में रहते हैं। वो नहीं, धुलिया में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? धुलिया में रहते हैं जी। आपको बड़ा पता है उनके बारे में। इब्राहिम सागर। कैसे हैं इब्राहिम मियां? बस आपकी दुआ है साहब। आप तीनों हमारे साथ हैं तो श्याम जी क्या कहा जाए फिर? बहुत खूब, एक बार और, बहुत खूब, एक बार और, बहुत खूब। तो तीनों एक बार मिलकर कहिए बहुत खूब। मैं जानता हूं सिर्फ हमारे तीन कवि मित्र ही नहीं, आप भी मेरे साथ कह रहे हैं बहुत खूब, और कहना भी चाहिए बहुत खूब। जब कोई अच्छी चीज सुने तो बहुत खूब, और अच्छी चीज सुनने के एंटिसिपेशन में बहुत खूब। अब मैं जानता हूं कि आप बड़े बेताब हैं कि भाई मैं किसे सुनवाने जा रहा हूं। हमारे साथ श्याम त्रिपाठी है, राना तबस्सुम है, इब्राहिम सागर है। तो भाई क्यों ना सबसे पहले हम इस हास्य के सागर में डुबकी लगाएं जिसका नाम इब्राहिम सागर है, और जो धुलिया से हमारे बीच में आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार जनाबे आली घर में बैठ के इब्राहिम सागर के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आदाबर, सबसे पहले मैं कुछ नए शेर आपके खिदमत में पेश करूंगा। इरशाद। कि पहले की तरह उनकी जवानी भी नहीं है, अच्छा। पहले की तरह उनकी जवानी भी नहीं है, नाना बेचारे क्या करे नानी भी नहीं है। पहले की तरह उनकी जवानी भी नहीं है, नाना बेचारे क्या करे नानी भी नहीं है। हाँ। अब अपनी मुलाकात में मुश्किल नहीं कोई, हाँ। अब अपनी मुलाकात में मुश्किल नहीं कोई, मामू गए परलोक मुमानी भी नहीं है। हाँ, जी। समाज फरमाइए के बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। वो खाना बनाने से वाकिफ नहीं है। अच्छा, वो खाना बनाने से वाकिफ नहीं है? वो खाना बनाने से वाकिफ नहीं है, पकाती है आलू मटर धीरे धीरे। भाई बहुत अच्छे। पकाती है आलू मटर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। क्या बात है।
वो हाथों में चाय की प्याली थमा कर, वो हाथों में चाय की प्याली थमाकर, वो हाथों में चाय की प्याली थमा कर मिलाने लगी है शक्कर धीरे धीरे। भाई बहुत अच्छे। मिलाने लगी है शक्कर धीरे धीरे। वाह वाह वाह। धीरे बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। तेरे दिल के कमरे में मैं जब आ चुका हूँ, आहा, तेरे दिल के कमरे में जब आ चुका तेरे हूँ, दिल के कमरे में मैं जब आ चुका हूँ, मेरे दिल में तू भी उतर धीरे धीरे। भाई क्या बात है, मेरे दिल में तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये सडनली क्या हुआ, एकदम लगा था एक दो शेर और आ रहे हैं, फिर अचानक बहुत बहुत शुक्रिया कर दिया। भाई बर्दाश्त कर लिया हमें। नहीं बहुत वरना अच्छा शायरों सुना को बहुत है, कम तुम बहुत बर्दाश्त बढ़िया किया सुनाते जाता हो है। इब्राहिम। सबसे बड़ी चीज ये है कि खुदा ने तुम्हें कुछ चीजों से वंचित रखा, लेकिन उसके बावजूद तुमने अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाया। इससे बेहतर क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया इब्राहिम, बहुत अच्छा सुना आपने। और बुढ़ापा जब असर करता है, धीरे धीरे कमर भी झुकने लगती है, नजर भी जाने लगती है, और सारे लोग और मित्रगण भी दूर होने लगते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में मुझे एक शायर का बड़ा संजीदा शेर याद आता है। हमारे जितने बुजुर्गवार हैं उनके नाम करता हूं कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, सूखने लगे तो जलाने के काम आए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत खूब। आपका मित्र शैलेश लोढ़ा फिर से हाजिर है ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले इब्राहिम सागर साहब सुना रहे थे अपनी मज़ाहिया शायरी, और अब सुनते हैं हम कुछ मोहब्बत की शायरी, कुछ ऐसे शेर जिसे सुन के आपके सीने में जो दिल धड़क रहा है, आपसे कुछ सवाल पूछने लगे। ऐसे सवाल जिसका जवाब जहन में नहीं होते, ऐसे सवाल जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश करनी पड़ती है जुल्फों में, मोहब्बत में, मेहंदी में, चूड़ियों में, महावर में, खनक में। तो आइए हम ऐसी ही एक मोहब्बत की शायरी, मोहब्बत की गज़ल, मोहब्बत के कुछ शेर सुनते हैं राना तबस्सुम से। आदाब बजा लाती हूँ, गज़ल का मतला अर्ज़ करती हूँ, सभी की तवज्जो चाहती हूँ इरशाद सुनाएं। और सुनिएगा, आपकी दुआएं चाहती हूँ। पुरकैफ नज़ारे हों ज़रूरी तो नहीं है, ज़रूरी तो नहीं है। पुरकैफ नज़ारे हों ज़रूरी तो नहीं है, पुरकैफ नज़ारे हों ज़रूरी तो नहीं है। सब आँख के तारे हों जरूरी तो नहीं है। भाई क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश, शुक्रिया। गूंगे भी हुआ करते हैं मौसम के तकाजे, मौसम के तकाजे। गूंगे भी हुआ करते हैं मौसम के तकाजे, गूंगे भी हुआ करते हैं मौसम के तकाजे। आँखों के इशारे हों जरूरी तो नहीं है। भाई क्या बात है, भाई वाह 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 वाह, भाई बहुत खूब, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। और शेर बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाएं। कुछ ज़ख्म हैं से जो दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते। कुछ ज़ख्म हैं ऐसे जो दिखाई नहीं देते, कुछ ज़ख्म हैं ऐसे जो दिखाई नहीं देते। पलकों पे उतारे हों जरूरी तो नहीं है। क्या बात है, भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है।
और मेरा ये शेर सुनिएगा। इरशाद। आप सभी की तवज्जो चाहती हूँ, जहाँ जहाँ तक हजरत तशरीफ फरमाए सुनिएगा। मुमकिन है कि दो चार मुखालिफ भी रहेंगे, मुखालिफ भी रहेंगे, मुमकिन है कि दो चार मुखालिफ भी रहेंगे, मुमकिन है कि दो चार मुखालिफ भी रहेंगे, सब लोग तुम्हारे हों जरूरी तो नहीं है भाई। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब। सब लोग तुम्हारे हो, जरूरी तो नहीं है। वाह वाह वाह, जरूरी तो नहीं है। क्या बात है। आहा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ये आखिरी शेर, जब अन्ना हज़ारे साहब आंदोलन के लिए, मेरा ये मानना है कि जो शख्स, कोई भी शख्स जो हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे हिंदुस्तान की भलाई के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए कोई भी अच्छा कदम बढ़ाता है, वो वाकई में नेक शख्स होता है, फरिश्ता सिफत होता है, वो जैसा भी हो। लेकिन मैं शेर पेश करती हूँ, सुनिएगा। हर शख्स तो गांधी नहीं होता है तबस्सुम। वाह 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 वाह, हर शख्स तो गांधी नहीं होता है तबस्सुम, होता है तबस्सुम। हर शख्स तो गांधी नहीं होता है तबस्सुम, होता है तबस्सुम। हर शख्स तो गांधी नहीं होता है तबस्सुम, हर शख्स तो गांधी नहीं होता है तबस्सुम। सब अन्ना हज़ारे हों जरूरी तो नहीं है भाई। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। तो नहीं है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। गूंगे भी होते हैं मौसम के तकाजे। तब मुझे एक शायर के दो शेर याद आ गए जो मैं ब्रेक पे जाने से पहले कहना चाहता हूँ। सचमुच इशारों की आवश्यकता नहीं होती। वो कहते हैं कैफियत दिल की इशारे भी बता देते हैं, दर्द उठता है तो गूंगे भी बता देते हैं। कैफियत दिल की इशारे भी बता देते हैं, दर्द उठता है तो गूंगे भी बता देते हैं, और झूठ और सच को बताने की जरूरत क्या है, इस हकीकत को चेहरे भी बता देते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत खूब से कहिए कि बहुत खूब के बाद जो कुछ देखना हो देख लीजिए। जब तक बहुत खूब चल रहा है कोई भी डिस्टरबेंस नहीं। बड़ी अच्छी बात है साहब, क्या बात है। और अब हम हमारी आंचलिक भाषा का एक छोटा सा गीत, एक छोटी सी कविता सुनाने के लिए बुलाते हैं श्याम त्रिपाठी साहब को। आइए। महंगाई के इस दौर में दहेज रूपी दानों से तंग आकर बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो गर्भ में कन्या, भ्रूण में कन्या की हत्या कर देते हैं जी। मैं उनसे बार बार प्रार्थना करता हूँ ऐसा कार्य ना करें, क्योंकि गर्भ में पलने वाला वह बच्चा सुनता है, समझता है, बोलता है। जी। बोले गर्भवा में बिटिया, बोले गर्भवा में बिटिया, हमार माई हम कहाँ बचाई लियो। वाह। बोले गर्भवा में बिटिया, हमार माई हम कहाँ बचाए लियो। साथे रहब बरस 18, साथे रहब बरस 18, हमार माई हम कहाँ बचाए लियो। क्या बात है। बैठल गर्भम सुनिला सारी बतिया, बिटिया ना नीक लागे होला दिन रतिया, बिटिया ना नीक लागे होला दिन रतिया। तड़फे कर जवा भितरा, तड़फे कर जवा भितरा, हमार माई हम कहाँ बचाई लियो। बोले गर्भवा में बिटिया, हमार माई हम कहाँ बचाई लियो। जहाँ सुनो वहीं बिटियक बुराई, जहाँ सुनो वहीं बिटियक बुराई। सदिया में नोटिया कहाँ से आई, सदिया में नोटिया कहाँ से आई। हपसी हपसी रोईला भितरा, हपसी हपसी रोईला भितरा, हमार माई हम कहाँ बचाई लो। हपसी हपसी रोईला भितरा, हमार माई हम कहाँ बचाई लो। बोले गर्भवा में बिटिया, हमार माई हम कहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी साहब, वाह वाह वाह।
भ्रूण हत्या निश्चित तौर पे एक बड़ा अपराध है जो निश्चित तौर पे जिसका विरोध होना चाहिए, और श्याम त्रिपाठी जी आपने इसका विरोध किया, इसमें कोई शक नहीं। और अगर नारी शक्ति नहीं आगे बढ़ी तो संसार अधूरा रह जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। ये असंतुलन इस दुनिया को कहाँ ले जाएगा मैं आज कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये संतुलन हमें बनाए रखना होगा। जैसे मेरठ से कपिल कुमार जी ने मुझे भेजा था, तो हमारे टेलीफोन भैया ने फैसला किया कि आज वो मेरठ जाएंगे और मेरी बात कराएंगे, तो ज़रा कराइए। हेलो, कपिल जी से बात हो सकती है? जी सर, कपिल जी बोल रहे हैं। कपिल जी बोल रहे हैं? वाह कपिल जी, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। आदमी स्वयं को सम्मान दे, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आपने जो अपने नाम के आगे स्वयं ही जी लगा दिया, जी कपिल जी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया कपिल जी, बहुत अच्छा। मुझे आपकी ये अदा बड़ी अच्छी लगी। मेरा नाम शैलेश लोढ़ा है, क्या आप मुझसे बात करेंगे? अरे सर, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है? क्या हो गया अचानक? हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। जी चलिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आप मुझसे बात करने के लिए तैयार है। तो कपिल जी, क्या करते हैं मेरठ में आप? टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं। टीचिंग क्या पढ़ाते हैं सर आप? इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश पढ़ाते हैं भाई, वाह वाह वाह। कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं आप? सर, हम लेके 6 से लेके पीजी तक वालों को इंग्लिश पढ़ाते हैं। वाह वाह, मतलब बड़ा लंबा रेंज है, बहुत अच्छा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप इंग्लिश पढ़ाते हैं और हिंदी कविता का कार्यक्रम देखते हैं, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत खूब, आपको अच्छा लगता है? बहुत ज्यादा। अच्छा, क्यों कपिल जी, क्यों? क्योंकि आपके प्रोग्राम में हमारे देश की जो चीज खोई हुई है वो चीज हमें लगता है कि आप वापस ला दें। क्या बात है सर, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। क्योंकि अंग्रेजी शासन से लगता था कि भाई हम आजाद हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने देश की जो वास्तविकता थी, हकीकत थी, अंतरात्मा थी, हम उससे पिछड़ते जा रहे थे। लेकिन बहुत खूब के जरिए आप उसे वापस हम लोगों तक लाते जा रहे हैं, हमारे दामन में छोड़ते जा रहे हैं। क्या बात है, आपके दामन में अगर हम ये ला सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं। कपिल जी, यहाँ इस वक्त राना तबस्सुम सुन रही हैं आपको, इब्राहिम सागर सुन रहे हैं, श्याम त्रिपाठी और मैं। किसी से कोई सवाल करना चाहते हैं आप? सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पूछें। जब आपने ये कार्यक्रम शुरू किया, बहुत खूब जी, तो आपका भी एक टारगेट होगा कि भाई मुझे लोगों के दिलों तक, हर हिंदुस्तानी के दिलों में ये हिंदी वहां तक उतारनी है, तो मतलब वहां तक आप सफल हुए हैं? देखिए, जिंदगी के अंदर इस तरह की चीजें दूरियों में नहीं मापी जा सकती कि हमें किलोमीटरों में पहुंचना है या माइल्स में पहुंचना है या एकड़ों में पहुंचना है या योजनों में पहुंचना है। हमें नहीं मालूम कि हम सेंटीमीटरों तक पहुंचे, मिलीमीटरों तक पहुंचे, किलोमीटरों तक पहुंचे या मीलों तक पहुंचे, लेकिन इतना जरूर है कि हम करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंचे। और यही बहुत खूब है, और यही हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों के दिलों तक पहुंचे, उनकी मोहब्बत इसी तरह बनी रहे और देश के हर घर में एक ही कार्यक्रम का नाम गूंजे। बहुत खूब।